कलयुग ने निश्चय किया कि इनको मैं बर्बाद कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। देखो, एक हरि का आश्रय मात्र नहीं है और संपूर्ण शास्त्र और धर्म के ज्ञाता है। कलयुग 12 वर्ष तक इंतजार करता रहा कि कैसे प्रवेश करूं, इनमें तो कोई दोष ही नहीं है और बिना दोष के आक्रमण किया नहीं जा सकता। एक दिन वो लघु शंका करके पैर नहीं धोया, आचमन नहीं किया, ऐसे ही अर्घ देने लगे सूर्य को। किसी गाढ़ चिंतन में होंगे, राज्य कार्य में, बस ये अवसर मिल गया, कलयुग प्रवेश कर गया, उनकी बुद्धि में प्रवेश कर गया। देखो अपने लोग कितने असावधान हैं, हमारा खान पान अशुद्ध, हमारा व्यवहार अशुद्ध, हमारे विचार अशुद्ध, कैसे हम कलयुग के प्रबल प्रवाह में नहीं बहेंगे। कलयुग का प्रवाह है व्यभिचार करना, मदिरा पीना, हिंसा करना, जुआ खेलना, छल कपट चोरी, ये इसका प्रवाह है, ये बहा देता है। इसमें जहां ये प्रवेश हुआ कि भारी अपराध करा देता है। गर्भ में ही जिनको भगवान की मंगल मूर्ति का दर्शन हुआ, उन महाराज परीक्षित की बुद्धि में बैठ करके एक ब्रह्म ऋषि का अपराध करा दिया और शाप दिलवा दिया, 7 दिन में तक्षक सर्प डसेगा। महाराज परीक्षित, बोलो हमारे यहाँ लोगों की क्या दुर्दशा करेगा कलयुग, क्योंकि हम तो जानबूझ करके वैसे ही आचरण करते हैं जिससे वो हम पर आक्रमण कर सके। 12 वर्ष तक वो इंतजार करता रहा। महाराज नल दमयंती के एक कुमार एक कुमारी प्रकट हुई। जब कलयुग प्रवेश किया तो उधर विपक्ष को पुष्ट किया। इनके एक भाई थे जिनका नाम पुष्कर था। बड़ा भाई राजा पद पर बैठता है, ऐसा पहले से राज परिवारों में यह सिद्धांत था। अब उसके हृदय में ज्वलन हुई। क्यों? क्योंकि कलयुग का प्रभाव। पुष्कर ने विचार किया कि मैं इनको परास्त करूंगा, द्यूत कीड़ा के लिए ललकारूंगा, परास्त करके मैं राजा बनूंगा। गया, महाराज नल से कहा, क्षत्रिय धर्म है कि यदि कोई ललकारे तो उसे युद्ध करना चाहिए, तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, आप द्यूत कीड़ा में उतरिए और मुझे परास्त कीजिए या परास्त होइए। बुद्धि में कलयुग बैठ गया था, इसलिए महाराज नल ने उसकी ये चुनौती स्वीकार कर ली। कलयुग छल कपट का बहुत पराक्रमी बहादुर है योद्धा। ऐसा छल कपट पुष्कर के शरीर में बैठ करके करवाता कि पांसे वही गिरते जिससे महाराज नल की हार होती। स्वर्ण के खजाने रत्न सब हारते गए। राज सिंहासन दांव पर लगा, वो भी हार गए। महल लगा, वो भी हार गए। जब कुछ नहीं बचा तो शरीर के आभूषण लगा दिए, वो भी हार गए। तो उसने कहा, एक दांव, यदि दमयंती को तुम हार गए तो फिर एक दांव लगा दो, जीत गए तो पूरा राज्य, हार गए तो खत्म। उन्होंने कहा, ये इतना मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता। आदेश कर दिया पुष्कर ने कि हमारे राज्य में कोई भी नल को वस्त्र भोजन जल देगा, उसे प्राण दंड की सजा दी जाएगी। और महाराज नल को निकाल दिया। दमयंती ने यद्यपि बहुत प्रयास किया था बीच में समझाने का कि ये द्यूत कीड़ा है, सर्वनाश कर देती है, इसलिए महाराज यही बंद कर दो। जब देखा कि वो तो द्यूत कीड़ा में उन्मत्त हो रहे हैं तो सारथी को बुलाया और कहा, मैं समझ रही हूं कि मेरे अब विपत्ति का समय आ रहा है, क्योंकि जब कोई गलत मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसका परिणाम विपत्ति ही होती है। हमारे कुमार और कुमारी को लेकर जाओ कुंडनपुर, जो हमारे पिता का घर है, वहां छोड़ दो। ये महाराज के दिव्य अश्व हैं, रथ है, इनको वहां छोड़ देना और तुम वहां टिकना नहीं।
नहीं, शत्रु पक्ष बलवान हो चुका है, अगर जान जाएगा तो हो सकता है कुमार कुमारी को भी हानि पहुंचावे, और तुम वहां से गुप्त रूप से चले जाना जहां तुम्हारी इच्छा हो। जब ऐसे पुष्कर ने आदेश किया कि राज्य के बाहर तुम निकल जाओ, तो दमयंती जी एक वस्त्र धारण करके महाराज नल बाहर गए। कोई भी नहीं महाराज नल के सामने न सर झुका सकता है, ना उनका स्वागत कर सकता है, नहीं उसे प्राण दंड दिया जाएगा। भय के कारण कोई नहीं। कैसी विपत्ति आई। जंगल में गए, 3 दिन 3 रात भूख प्यास से व्याकुल। कुछ पक्षी ऐसे दिखाई दिए जिनके पंख स्वर्ण के थे। उनको लगा कि अगर इनको फंसा लें और इनके पंख बेच लेंगे तो कुछ अन्न मिल जाएगा जिससे प्राण पोषण हो जाएगा। वो पक्षी आराम से बैठे थे। अधो वस्त्र ऐसे ऊपर डाला, वो वस्त्र लेकर भी उड़ गए। और उन्होंने कहा, महाराज मैं कोई पंछी नहीं हूं, मैं द्यूत कीड़ा के पासे हूं। तुम्हारे शरीर में अभी अधो वस्त्र भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं लेने के लिए आया। निर्वस्त्र हो गए। अब विचार किया, पातिव्रत धर्म से युक्त महलों में स्वभाव में पवित्र और सुखपूर्वक रहने वाली दमयंती मेरे कारण ऐसे भयानक कष्ट को भोगेगी, उचित नहीं। एक जंगल में देखा है, खंडहर जैसा बना हुआ था। कहा आज रात्रि यहीं शयन करते हैं, और सुनो ये मार्ग जाता है। जब आप इस जंगल से आगे बढ़ेंगे सरोवर मिलेगा, पर्वत मिलेगा, उसके बगल से रास्ता जाता है। जब आप वहां से पार होंगी तो ऋषियों के आश्रम मिलेंगे, फिर आगे विदर्भ देश की तरफ जाता है। अगर कभी ऐसा अवसर हो तो ये मार्ग आपको बता दिया। दमयंती जिनका मैं समझ गई आप मुझे त्यागना चाहते हैं, नहीं ये मार्ग क्यों बता रहे हैं। महाराज नल मौन हो गए, क्या उत्तर दें। उन्होंने कहा, महाराज आप कभी ऐसा मत करना। मैंने एक राजा का वर्ण नहीं किया था, मैंने सुखों का वर्ण नहीं किया था, मैंने आपका वर्ण किया है। आप जिस भी परिस्थिति में हो, मेरे प्रीतम हो, मैं अपने प्राण आपके चरणों में समर्पित करती हूं। ऐसे समर्पित को त्याग देना उचित नहीं होता। पर महाराज ने कहा, छोड़ो ये बातें, विश्राम करो। वो थकी भूखी नींद से युक्त हो गई। आधा वस्त्र उनके शरीर का फाड़ा और अपने शरीर में लपेटा और छोड़कर दमयंती जी को चल दी। जब उनकी नींद खुली, देखा महाराज नल नहीं, बहुत व्याकुल है, वन में पुकार रहे। महाराज कहा था आपसे कि शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए, मैं आपकी शरण में हूं। यदि आप विनोद कर रहे हो तो आप छुपा छुपी का खेल बंद करो, मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं, आप प्रकट होकर दर्शन दो। इतने में एक भयानक अजगर विशाल काय वहां झाड़ियों में बैठा हुआ था। वो अपनी श्वास से खींचकर दमयंती को नजदीक लाया और निगलने लगा। दमयंती जोर से पुकार रही थी, कोई रक्षा करो। तो एक जंगली व्याध, उसने आर्तभाव सुना, दौड़ के गया। एक सर्वांग सुंदरी नवयुवती को अजगर खा रहा है। तत्काल उसके पास अस्त्र थे, उसके मुख को फाड़ करके दमयंती जी को निकाला। आधा वस्त्र शरीर में था क्योंकि आधा महाराज नल ले लिए थे, और ऐसी सर्वांग सुंदरी थी कि स्वयंवर के समय स्वयं देवराज इंद्र, भगवान अग्निदेव, वरुण देव, धर्मराज, ये चारों महापुरुष स्वयंवर में गए हुए थे दमयंती जी के। पर इन्होंने उन्हीं देवताओं की आराधना करके यही वरदान मांगा कि मेरे पति महाराज नल हो। ऐसी पातिव्रत धर्म की निष्ठा थी। पहले तो उसने स्पर्श करके निकाला था रक्षा के भाव से, अब जे ही उनके अंगों के दर्शन हुए तो भयंकर काम वेदना जागृत हो गई। दमयंती जी ने देखा और कहा, भाई मेरी बात मान लेना, अब एक कदम आगे मत बढ़ना। उस समय तुम्हारा भाव रक्षा का था, इसलिए स्पर्श कर लिया तो तुम सुरक्षित रहे,
अब तुम्हारे भाव में काम जागृत हो गया है। स्पर्श की बात जाने दो, आगे कदम मत बढ़ा देना, क्योंकि हम कोई साधारण नारी नहीं है। पातिव्रत धर्म से युक्त और दैवी संपदा से युक्त है। स्पर्श करने की विभावना करने मात्र में तुम भस्म हो जाओगे। पर व्याध ने ये बात समझी नहीं। वो काम भाव से व्याकुल होकर जो ही दमयंती की तरफ बढ़ा, पूरे शरीर में आग लग गई। देखते देखते वो राख हो गया। व्याकुल होकर महाराज नल को खोजती हुई जब देखा कि वो कहीं नहीं दिखाई दे रही, तो समझ गई उन्होंने हमारा त्याग कर दिया है, और जो रास्ता पति ने बताया मुझे वही मार्ग चलना चाहिए। बताए हुए मार्ग से जंगल से आगे निकली। सिंह व्याघ्र आदि भयानक जंतुओं से भरा हुआ जंगल। डरपते डरपते वो आगे बढ़ी तो देखा कि एक आश्रम है, बहुत से ऋषि मुनि हैं, जहां जल का आहार करने वाले, केवल वायु पीकर रहने वाले, सूखे पत्ते खाकर तपस्या करने वाले